अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आजकल बाज़ार में बहुत सस्ते मटर आए हुए हैं, सीज़न में बहुत महंगे होते हैं। तो अब से इनका मटरों का तकरीबन एंड चल रहा है और एंड में इनकी कीमत काफ़ी रीज़नेबल हो जाती है। तो लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हम इनको फ्रीज़ करें और इनकी रंगत भी ख़राब ना हो और ये मटर आपको खिले खिले नज़र आएँ। तो इसके लिए बहुत सस्ता सा और आसान सा हल है जो कि आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 किलो मटर लिए थे, जिनके दाने निकाल के तकरीबन 2.5 किलो के करीब मेरे पास इसके दाने निकल आए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश मटर लें और जो ख़राब गले सड़े हों वो पहले ही इसमें से निकाल दें। तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया है, एक पैन में तकरीबन खुला पानी ले लिया है 2 जग के करीब, और इसको अच्छे तरीके से मैं पकने दूंगी पानी को। पानी जब अच्छे तरीके से पक जाएगा फिर हम इसमें 1 चम्मच नमक का डालेंगे और 1 चम्मच चीनी का डालेंगे। और ये पानी अभी पूरी तरह नहीं पका, मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। व्यूअर्स, पानी तकरीबन मेरा गरम हो गया, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी का डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद हम ये थोड़ा सा पानी को और खौलने देंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से खौल जाए। मटर जब हम डालेंगे तो बिल्कुल ये नीचे चले जाएंगे और उसके थोड़ी देर बाद ये सब मटर ऊपर आ जाएंगे। ये तमाम मटर अभी फ़िलहाल नीचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये ऊपर आ जाएंगे सब। जब ये ऊपर आ जाएंगे तो फिर ये इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और फिर हम इनको उतार लेंगे, पानी इनका निकाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जी, अब मटर तकरीबन सारे ऊपर आ चुके हुए हैं। अब 3 से 4 मिनट इनको चूल्हा बंद करके इसको ढक देंगे। इस तरह से इसको बंद करके 3 से 4 मिनट इसमें पड़ा रहने देंगे। फिर उसके बाद हम इसको स्टेन करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम स्टेनर के साथ इनका पानी निकाल लेंगे और किचन टॉवल में इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए इनको हवा लगने देंगे। इस तरह से हम सारे मटर फैला देंगे। इस तरह मटर आपने गलाने नहीं है, बस आपने हल्का सा इनको 4 से 5 मिनट पानी में रखना है और फिर इसके ऊपर किचन टॉवल में इसको फैला के थोड़ी देर इसको ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको क्या लगाना है और किस तरह से आपने फ्रिज में रखने हैं, किस चीज़ में पैक करके रखने हैं। तो ये मैं थोड़े से ठंडे होने दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। मटर हमारे ठंडे हो चुके हुए हैं। इनको मैंने किचन टॉवल पे डाल दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब इनको मैं वापस उसमें पैन में शिफ्ट करूँगी। जी व्यूअर्स, मटर मैंने ठंडे करने के बाद उसको मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लगाए हैं और फिर उसके बाद मैंने इसको ज़िप-लॉक चॉपर में बंद करके फ्रीज़र में रख दिया था। मेरी वीडियो इसमें से स्किप हो गई थी क्योंकि एंड बताना था मैंने, लेकिन वो वीडियो मेरी सही तरीके से शूट नहीं हुई और इसलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैंने मटरों के साथ क्या किया था। एंड में मैंने बस मटर ठंडे करने के बाद हल्का सा उनको ऑयल लगाया 2 से 3 टेबलस्पून और सबको मिक्स करके मैंने इसमें ज़िप-लॉक बॉक्स में बंद करके इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।